Good afternoon, my dear students. Today, again, we are going to discuss the CBTs, but we are going to discuss today the indications. That means कि हम जो ये CBT देते हैं, ये किस किस को हम देंगे ये CBT. मेनली जो ये CBT है, ये पेशेंट्स को दिया जाता था डिप्रेशन में. जो पेशेंट है who is suffering from depression, उन पेशेंट्स को CBT दी जाती है. तो मगर जो आजकल देखा गया है, ये पेशेंट ये CBT दी जाती है OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ये CBT दी जाती है सबस्टेंस अब्यूज, जो पेशेंट सबस्टेंस अब्यूज यूज करते होंगे उनको भी दी जाती है. ये जो ये CBT है ये दी जाती है ईटिंग डिसऑर्डर्स. जिन पेशेंट को ईटिंग डिसऑर्डर्स है, मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, तो उनमें दी जाती है CBT. और जो ये CBT है ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन पेशेंट्स को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं. जिन पेशेंट में जो आपको मैंने पढ़ा है वेरियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, तो उन पेशेंट्स को भी दी जाती है CBT. तो दिस आर द इंडिकेशंस. किस किस को दी जाती है? पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सबस्टेंस अब्यूज, हु इज सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैंने उस दिन पढ़ाया था जिसमें क्लस्टर A है, क्लस्टर B है और क्लस्टर C है. तो जितने भी वो क्लस्टर्स में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये CBT दी जाती है. दैट आर द इंडिकेशंस ऑफ ए CBT. अब आप देखेंगे इस CBT का गोल क्या होता है. जो ये CBT हम देते हैं इसका मकसद क्या होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ CBT? अगर हम गोल की बात करेंगे, इस गोल में क्या क्या होगा? अगर आपको याद होगा, मैंने यस्टरडे लेक्चर में बोला था कि ये जो CBT है ये सेशंस में दी जाती है. दैट इज कितने सेशन मैंने उस टाइम बोले थे? 6 to 12 सेशंस. तो 6 to 12 सेशन में दी जाती है. और दूसरी बात, जो ये CBT है उस टाइम में मैंने बोला इट इज गोल ओरिएंटेड. क्यों गोल ओरिएंटेड है? क्योंकि हमें एक फोकस बिहेवियर इसका चेंज करना होता है, इसकी थिंकिंग भी चेंज करनी होते हैं, इसके इमोशंस चेंज करने होते हैं. तो दैट इज द सेकंड. उसके बाद जितने भी पेशेंट्स के नेगेटिव थॉट्स है, तो गोल ये है जितने भी पेशेंट्स के नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी पेशेंट्स के माल अडेप्टिव बिहेवियर है, जो पेशेंट का माल अडेप्टिव बिहेवियर है वो ठीक करना होता है. और जितने भी पेशेंट्स की कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी थिंकिंग प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें दूर करनी होती है. तो दैट इज द यू हैव टू मेन चीज इसमें मेन फोकस क्या रहेगा? पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स, पेशेंट का माल एडेप्टिव बिहेवियर और पेशेंट की कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स. तो ये हमें इस CBT का मेन मकसद होता है. और देते किन में है? जो मैंने आपको बोले हैं, डिप्रेशन, OCD, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, उनमें ये चीजें देती हैं. दैट इज CBT. नाउ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द टेक्निक्स. तो हम ये जो इस पेशेंट का बिहेवियर है, ये बिहेवियर हम कैसे ठीक करते हैं, कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं, विच टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन द CBT. तो CBT टेक्निक्स यूज्ड इन CBT टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ए पेशेंट, टू चेंज द माल एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ द पेशेंट. तो वो हम टेक्निक्स एक एक करके पढ़ेंगे. अगर मैं फर्स्ट टेक्निक की बात करूंगा, दैट इज कॉग्निटिव रिहर्सल. कॉग्निटिव, इस कॉग्निटिव रिहर्सल में क्या होता है कि एक पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है. क्या दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने रोल प्ले का नाम सुना होगा या जो सोशल ड्रामा है. तो इसी तरह इस कॉग्निटिव रिहर्सल में क्या होता है, मेनली अगर हम देखेंगे नाम से ही पता चलेगा, कॉग्निटिव दैट मींस थिंकिंग. तो इस कॉग्निटिव रिहर्सल में क्या होता है, हम पेशेंट को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देते हैं. तो इसमें बोथ पेशेंट भी होता है और इसमें थेरेपिस्ट भी होता है. ये एक साथ मिलके काम करते हैं. इसमें खाली पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ा जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें थेरेपिस्ट को भी साथ रहना पड़ता है जो ये थेरेपी देता है, और इसमें पेशेंट भी, ये वर्क टुगेदर करते हैं. एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इस पेशेंट को डालते हैं और इसको बोलते हैं कि जितने भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम्स आई तो उन पे आप फोकस करो, आप उनको एनालाइज करो,
आप इनको देखो तो इससे क्या होगा, जो इंसान का माइंड होगा ना इस कॉग्निटिव रिहर्सल में, जो इसको जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुई है, डिफिकल्ट सिचुएशंस हुई है, ये इनको एनालाइज करेगा, ये इनको सोचेगा, ये इसको थेरेपिस्ट इसको साथ में ही काम करेगा, थेरेपिस्ट बोलेगा इसको आप इन सिचुएशंस को, जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं इनको आप एनालाइज करो, इनको आप देखो। तो इसी में ये क्या होता है इस कॉग्निटिव रिहर्सल में, इसकी जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम कॉग्निटिव पास्ट एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम्स आती होती है, ये इनको एनालाइज करता है। और देखा गया है कि इमेजिनेशन, जो इंसान ये इमेजिन करता है, फॉर इसको बोला जाता है आप इमेजिन करो आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपके जो पास्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसमें क्या हुआ है, आप उनको एनालाइज करो। इसको सिचुएशन दी जाती है वो पास्ट की, जिसमें पेशेंट क्या करता है, ये डिफरेंट सिचुएशंस एट डिफरेंट जो इसके लाइफ में आई होती है सिचुएशन, उनको ये एनालाइज करता है, जिसकी वजह से भी जहां पे भी ये इसको लगता है कि प्रॉब्लम आई है, तो वहां पे इसका थेरेपिस्ट जो भी होता है वो इसको हेल्प करता है, वो इसको बोलता है अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई होगी तो उसको कैसे सिचुएशन करते हैं, दिस इज द रीजन दैट आपको इसमें सिंपली एक रिहर्सल किया जाता है, इसको जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एनालाइज की जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई होती है लाइफ में उनको सॉल्व किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव रिहर्सल। दैट सिंपली मैं अगर बात करूंगा कि इसकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जितनी भी इसकी पास्ट एक्सपीरियंस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई होती है, उनको वापस रिहर्सल किया जाता है ताकि इस पेशेंट को पता चले कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। और दैट इज द फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव रिहर्सल। एंड द सेकंड प्रिंसिपल, हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करेंगे, सेकंड टेक्निक की बात करेंगे, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द वैलिडिटी टेस्टिंग। दैट इज कॉल्ड एज द वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिडिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम क्या करते हैं, इसके बिलीफ्स, इसके थॉट्स, इनको क्या किया जाता है, इनमें इस पेशेंट को अलाउ किया जाता है आपके बिलीफ्स या थॉट्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, और इस पेशेंट को बोला जाता है कि इनको आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्व थिंकिंग करोगे एविडेंस के साथ। फॉर पेशेंट को बोला जाता है जितने भी आपके बिलीफ्स में प्रॉब्लम होती है, जितने भी थॉट्स में प्रॉब्लम जिस पेशेंट को आई होगी, तो इसको क्या बोलता है, आप उसको ऑब्जर्व करो विद एविडेंस। अगर पेशेंट इन थॉट्स या बिलीफ्स को नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे थॉट्स में कहां पे प्रॉब्लम है, मेरे इमोशंस में कहां पे प्रॉब्लम है, अगर ये इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा बाय एविडेंस, तो उससे पता चलेगा कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये बोलेगा, टेस्ट में क्या करते हैं, इस पेशेंट को इसमें इसके थॉट्स जो भी इनवैलिड थॉट्स होते हैं या इनवैलिड बिलीफ्स होते हैं, इसमें पेशेंट को क्या बोला जाता है कि जितने भी आपके बिलीफ्स या थॉट्स है, इनवैलिड थॉट्स है, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, आपको उनको सबूत देना है, आपको बोलना है विद एविडेंस के साथ कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस है या बिलीफ्स है, वो कहाँ पे इनवैलिड हैं। अगर पेशेंट नहीं दे पाया, फॉर एग्जांपल पेशेंट हैव नो वैलिडिटी है, पेशेंट है इनवैलिड बिलीफ्स, तो उस वजह से हमें जो पेशेंट है ये एक्सपोज हो जाएगा। पेशेंट से जो पेशेंट जिस चीज में इसकी फॉल्ट बिलीफ्स होंगे, जिस चीज में इसकी फॉल्ट थॉट्स होंगे, तो वहां पे ये एक्सपोज आएगा, क्योंकि ये जब एविडेंस ही नहीं दे पाएगा तो वहां पे जो ये पेशेंट है इट विल गेट एक्सपोज्ड कि इसमें किस थॉट में कौन सा थॉट इनवैलिड है और कौन सा बिलीफ इनवैलिड है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैलिडिटी टेस्ट। सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज, एक इमोशंस की, एक बिलीफ्स की, एक थॉट्स की वैलिडिटी देखते हैं कि पेशेंट के ये जो थॉट्स है, बिलीफ्स है, ये वैलिड है कि नहीं, तो हम इसको एविडेंस मांगते हैं। अगर ये एविडेंस नहीं दे पाएगा तो हम वहीं पे पता चलता है, ये पेशेंट वहीं पे एक्सपोज होता है कि इसमें कहां पे प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन से बिहेवियर में, किस बिहेवियर में प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड एज द वैलिडिटी टेस्ट। तो फर्स्ट वन वाज दैट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव रिहर्सल एंड सेकंड वाज द वैलिडिटी टेस्ट। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड एज राइटिंग ए जर्नल। थर्ड दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द राइटिंग ए जर्नल। इस राइटिंग ए जर्नल में हम क्या करते हैं, थर्ड टेक्निक इज राइटिंग ए जर्नल। राइटिंग ए जर्नल में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट को बोला जाता है कि आपको जितने भी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में जो भी इवेंट्स होते हैं वो आप राइट डाउन करो। पेशेंट को एक एक्टिविटी दी जाती है, इसमें आप इसको बोला जाता है कि आपकी जितने भी लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, आप इनको राइट डाउन करो। जब ये राइट डाउन करेगा ये पेशेंट, तो वहां पे क्या उसको पता चलेगा, पेशेंट देखेगा
कि मुझे किस पॉइंट पे मुझे चेंज लानी है, किस पॉइंट पे मुझे चेंज करनी है, किस पॉइंट पे मुझे चेंज करने की जरूरत है। तो ये तब होगा जब एक पेशेंट राइट करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगे तब ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम जितने भी दिन ब दिन काम करेंगे वो हम राइट डाउन करेंगे, और जब शाम के टाइम हम देखेंगे तो शाम के टाइम हमें पता चलेगा कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ पे है, हमें इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। इसी तरह इस पेशेंट में भी इसको बोला जाता है आप एक डायरी मेंटेन करो, और डायरी में आप लिखो जितने भी आपके डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं। तो उसके बाद उस चीज को एनालाइज करो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, किस बिहेवियर में चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, और कहाँ पे बिहेवियर आपको चेंज करने की जरूरत है। एंड दैट इज कॉल्ड एज द राइटिंग ए जर्नल। दिस इज अनदर टेक्निक इन द CBT। तो इसके थ्रू भी आप पेशेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। ये बात समझ। उसके बाद है दैट इज अनदर टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक रीइंफोर्समेंट। सिस्टेमिक रीइंफोर्समेंट, आपको याद आया होगा कि जब मैंने दो थ्योरीज पढ़ाई थी, दैट इज एवन पैवलिव एंड BF सिग्नर। तो वहां पे भी क्या होगा, जब एक पेशेंट को आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक पेशेंट को दोगे, तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से क्या होगा, एक पेशेंट का जो माल अडेप्टिव बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा एडेप्टिव बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपका बच्चा कोई काम करता है, आपका बच्चा कोई काम करेगा, वो गलत ही हो या क्या हो, आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, आप उसको रिवार्ड दोगे। अगर थोड़ा ही काम करेगा तो उसको आप पॉजिटिव रिवार्ड दोगे, तो उस बच्चे को क्या होगा, वो जो नेक्स्ट टाइम करेगा वो काम उसको बहुत अच्छे से और करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, ताकि उसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मुझे रिवार्ड मिल रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से भी क्या होगा, एक पेशेंट का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। तो दिस वाज द टेक्निक्स ऑफ CBT। वो आप जो हम आज डिस्कस किए, इसमें कुछ और टेक्निक्स पेंडिंग रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास। थैंक यू सो